वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन आखिरकार रेन ने लिया ब्रेक और खेल को मिली प्राथमिकता, और हमें देखने को मिला कि दुनिया की शीर्ष दो टीमें कितना अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेल सकती हैं। मैं हूं दिबायन सेन, मेरे साथ जल्द ही जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट संजय मांजरेकर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे। आज के मैच के दिन के पूरे सारे मेन पॉइंट्स के पे डिस्कशन करते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट जरूर रहा होगा जो साझेदारी हमें दिखी कप्तान और उपकप्तान के बीच। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे काफी संयम और काफी धैर्य के साथ उन्होंने मुश्किल परिस्थिति से इंडियन टीम को निकाला, क्योंकि 88 पे 3 वहां से काफी मुश्किलें पैदा हो सकती थी, लेकिन उसके बाद वेदर को भी टैकल किया और एक बहुत टॉप क्लास न्यूजीलैंड अटैक को भी अच्छी तरह से टैकल किया। जी हाँ, और विराट कोहली ने बिल्कुल डिसाइड किया है कि वो एक डिफेंसिव पारी खेलेंगे जब तक पूरी तरह से सेट ना हो, या वेदर कंडीशंस जो है, अगर धूप निकले पिच फ्लैट हो तो उनके कवर ड्राइव हमें देखने को मिलेंगे। नहीं तो अभी एक प्योर डिफेंसिव विराट कोहली हमने देखा, और ये इनकी खासियत है, ये इनकी महानता है कि T20 के एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की पारी खेलना तो उनमें वो टेम्परामेंट है। अजिंक्य रहाणे इसी तरह खेलते हैं, हमने न्यूजीलैंड में भी देखा कि काफी सावधानी से खेलते, कॉशियस बैटिंग करते हैं। तो ये साझेदारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है उससे बहुत इंपॉर्टेंट जो साझेदारी थी वो ओपनिंग स्टैंड की थी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच 62 रन की। उसी पॉइंट पे आ जाते हैं सीधे कि भारतीय बैटिंग गेम प्लान क्या थी, क्योंकि प्रीव्यू में भी आपने कहा था, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग पैर के लिए काफी बड़ा ये बहुत बड़ा एक एग्जामिनेशन होगा उनके टेक्निक का। उस टेस्ट पे क्या खरे उतरे दोनों, शुभमन गिल और रोहित शर्मा, आपके मुताबिक? परफेक्ट सिचुएशन थी बॉलर के लिए। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से बल्लेबाजी की वो देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस रहा, स्पेशली रोहित शर्मा को देखकर कि आगे वाली बॉलों पे जो उन्होंने संयम दिखाया, ऑफ स्टंप के बाहर के अच्छी अच्छी सऊदी की आउटस्विंगर्स को वो छोड़ रहे थे। अगर आक्रामक शॉट खेले तो केवल अगर शॉर्ट बॉल हो तो बैकफुट पंच उन्होंने मारा, और एक दो बार थोड़ा शॉर्ट आर्म पुल शुभमन गिल ने किया। तो बहुत ही मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बल्लेबाजी। एक ही कहूंगा कि उसमें खामी ये थी कि वो लंबी नहीं चली, सेट होके दोनों बल्लेबाज आउट हुए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने चीज देखी, शुभमन गिल जिसके बारे में हम इसी प्लेटफॉर्म के पे कह रहे थे कि उनकी तकनीक थोड़ी सी इंग्लैंड कंडीशंस में उनको बदलना होगा, तो आज बिल्कुल अलग रणनीति लेके आए, क्रीज के बाहर खड़े रहे और काई जेमिसन जैसे बॉलर को एक दो स्टेप, जैसे स्पिनर को स्टेप आउट होते हैं उस तरह से निकल के वो पिच की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। वो कई हद तक सक्सेसफुल रही, लेकिन उस बाउंसर के बाद जो उनको लगी उसके बाद उनका पैर इतना बाहर नहीं निकल रहा था, और वो आउट भी उसी तरह जैसे पहले होते थे वो हो गए। लेकिन एक अलग रणनीति। और उसके बाद विराट कोहली तो हमेशा जब उनको चैलेंजिंग कोई सिचुएशन मिल जाती है तो उनकी एक जो कंफर्ट टेक्निक होती है वो है क्रीज के बाहर खड़ा रहना और फ्रंट फुट पे खेलना। चेतेश्वर पुजारा पे आते हैं, क्योंकि उनकी हमेशा रोल काफी अहम रहती है, लेकिन आज जरूर रन से उसे पूरी तरह से निभा नहीं पाए। 54 गेंदों तक रहे क्रीज पर, लेकिन सिर्फ 2 ही चौके मारे, 8 ही रन बनाए। एक रोल वो जरूर प्ले करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रन कम हो जाए तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हैम्पर करता है किसी भी बैट्समैन का। मैं नहीं समझता कि उनका फॉर्म इतना बुरा है, और अगर 8 रन उन्होंने 54 गेंदों में बनाए दिवाएं तो ये कोई नई बात नहीं है। कई बार उन्होंने 1 रन बनाया 54 गेंदों में, और जाके 150-200 रन उन्होंने बनाए। लेकिन ये पुजारा अब है, इसी तरह से वो बल्लेबाजी करेंगे, इसमें इतना फर्क नहीं होगा। उन्होंने अपनी एक खुद की तकनीक बनाई है। जब पहले टेस्ट क्रिकेट में आए थे तो बहुत ही उनका डिसाइसिव फुटवर्क था, आगे जाते थे, पीछे जाते थे। अब बिल्कुल क्रीज में रहते, हल्का सा पैर निकालते और वहां से फिर वो पूरा अपना बल्ला एडजस्ट करते डिपेंडिंग ऑन मूवमेंट, और वो कहते हैं ना मेंटल स्ट्रेंथ से रन बनाते। लेकिन आज की पारी वैसे भी आउट होने के पहले काफी इंप्रेसिव थी, क्योंकि जो भी लूज बॉल जो पुजारा को लूज लगते हैं उस पे उन्होंने काफी अच्छे शॉट्स खेले, एक ड्राइव भी खेला, एक पंच भी खेला। आउट हो गए भी अपने ही तरीके में मिडिल स्टंप के लाइन पे कई बार, वो आइदर बोल्ड या लेग बिफोर होते हैं, हल्की सी मूवमेंट जब होती है तो जी हाँ, थोड़ा सा उनके 100 रन नहीं बन रहे, लेकिन अभी भी जब बल्लेबाजी करते हैं ऐसा लगता नहीं कि पूरी तरह आउट ऑफ फॉर्म है पुजारा। और सेकेंड इनिंग्स में फिर से अपना वो दिखाएंगे अपना जलवा जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन पुजारा में कोई अभी कमियां निकालना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये है पुजारा, कई सालों से हम देख रहे हैं, उनमें ताकत जो है वो हमें पता है और उनकी कमजोरियां भी पता है।
और ये एक इंडियन क्रिकेट को अब मैनेज करना पड़ेगा पुजारा द बैट्समैन के जिस तरह से वो खेलते हैं। चलिए संजय, यही कह रहे हैं कि फॉर्म तकनीक किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है चेतेश्वर पुजारा के साथ। आपने जैसे कहा कि टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया न्यूजीलैंड ने, तो क्या न्यूजीलैंड की पहली सेशन में गेंदबाजी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी कमी नजर आई, या ये उस बात का एक शायद हिंट है जो आपने कहा था कि हो सकता है ये अच्छा टॉस है हारने के लिए, क्योंकि शायद एक बॉलिंग टीम के लिए ये प्रेशर बन जाता है अगर आप शुरुआत में ज्यादा विकेट्स नहीं चटकाएं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो सकती। क्या रही खामियां ये शुरुआत में न्यूजीलैंड के बॉलर से? मुझे लगा कि पहले 2-3 ओवर जो हमने देखे साउदी और बोल्ट के, वो थोड़े मुझे लगता है नर्वस ओवर्स थे। कंट्रोल नहीं हो रहा था उनसे, क्योंकि वैसे तो देखे तो काफी एक्यूरेट वो बॉलर्स है और उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट बॉलिंग कंडीशंस थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर काफी गेंदें की। बोल्ट ने आके थोड़ा सा जैसे उनका पहला स्पेल बढ़ते गया, उन्होंने अपने आप को संभाला। कि आज मुझे लगता है कि सऊदी सबसे डिसअपॉइंटिंग बॉलर वो रहे। रोहित शर्मा ने उनको बहुत अच्छी तरह से खेला, लेकिन लगता है कि आउटस्विंग उनका थोड़ा सा अर्ली हो रहा था और ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा वो रख रहे थे, ज्यादा ड्राइविंग गेंदे उन्होंने नहीं की, 2-3 गेंदे उन्होंने की होगी। तो बॉल उनकी सबसे ज्यादा मूव हुई है, अगर आप न्यूजीलैंड के बॉलर देखें तो सबसे ज्यादा मूव हुई, लेकिन जो विकेट टेकिंग गेंदे होते हैं वो उन्होंने कम की। तो थोड़ा मुझे लगता है सऊदी का आज निराशाजनक परफॉर्मेंस था। स्टैंड आउट जो बॉलर थे काइल जेमिसन थे, और मेरे हिसाब से नील वैगनर ने भी अपना काफी क्लास दिखाया आज। तो चलिए, दोनों टीमों की सिलेक्शन भी अपेक्षाकृत ही हुई। इंडिया फाइनली 2 स्पिनर्स के साथ गया ही, न्यूजीलैंड ने 4 सीमर्स रखे हैं, साथ साथ कॉलिन डी ग्रांडहोम भी उनके टीम में है। तो ये बताइए, आमतौर पे तीसरा दिन होता है मूविंग डे, लेकिन इसको तो दूसरा दिन ही कहेंगे क्योंकि एक ही दिन का खेल हुआ है। कल क्या रणनीति हो सकती है और आप किस तरीके से इस मैच को आगे अनफोल्ड करते हुए देखते हैं? देखिए, अगर हौसला जो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को अब मिल गया है। तो अभी जो बल्लेबाज अंदर बैठे हुए थे, ऋषभ पंत, उसके बाद जाडेजा, अश्विन, वो बाहर जब देखते, पूरा दिन आज उन्होंने खेल देखा, तो वो देख के उनका उत्साह बढ़ा होगा। कल जो होगा वो पता नहीं, क्योंकि अभी भी 2-3 जल्दी विकेट गिर सकते हैं, और क्योंकि भारत ने तेजी से रन नहीं किए, ज्यादा रन भी स्कोरबोर्ड पे है नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये शायद डिसाइडिंग फैक्टर हो। और जब 140 रन ऑलरेडी बने हैं, और उसके बाद जब आपके पास पंत जैसे खिलाड़ी है जो 1 घंटे में पूरा मैच को, टेस्ट मैच को बदल सकते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट ये प्लेटफॉर्म है। और जाडेजा भी आजकल जिस आक्रामक रवैया से खेलते हैं, तो अच्छा एक माहौल बन गया इंडिया के लिए। लेकिन इससे ये भी नहीं कहना चाहिए कि इंडिया बिल्कुल 300 साढ़े 300 रन बनाएगी, क्योंकि उनके पास 5 हमने देखे सीम बॉलर्स है जो कंडीशंस को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। आज मेरे हिसाब से इतनी उन्होंने ग्रेट बॉलिंग नहीं की, लेकिन कल जरूर इससे सीख पाकर मुझे लगता है कि अलग बॉलिंग परफॉर्मेंस होगी। चलिए, तो संजय का ये कहना है कि पिक्चर अभी बाकी ही नहीं, पिक्चर का तो इंटरवल भी काफी दूर है। तो तीसरे दिन के रिपोर्ट के साथ भी हम जरूर आपके साथ मौजूद होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय, और आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। थैंक यू।